So starting from the column chromatography first, this is one of the most useful method for separation and purification of both solid and liquid mixtures. सॉलिड मिक्सचर होगा उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, लिक्विड मिक्सचर होगा उसको भी सेपरेट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ अ सॉलिड लिक्विड टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज़ सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज़ लिक्विड. ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि इसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगा और मोबाइल फेज लिक्विड रहेगा. अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अब हमने क्या किया, ये जो टेक्निक है ये एड्जॉर्प्शन पे बेस्ड टेक्निक है. मतलब स्टेशनरी फेज जो होगा वो एड्जॉर्प्शन करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स की. तो इसमें जनरली जो स्टेशनरी फेज बनता है वो एड्जॉर्बेंट का बनता है, जो है सिलिका जेल या एल्यूमिना होता है. इट इज़ पैक्ड इन अ ग्लास कॉलम हेल्ड इन वर्टिकल पोजीशन. एक कॉलम सा बनेगा ग्लास का, उसमें हमने एड्जॉर्बेंट सिलिका जेल रखा होगा जिसको हम स्टेशनरी फेज कह रहे होंगे. द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एक्ट एज मोबाइल फेज. अब जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है उसको हमने किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया होगा और वो जो सॉल्वेंट होगा वो मोबाइल फेज का काम करेगा यहाँ पे. द सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बोथ द सॉल्वेंट एंड द एड्जॉर्बेंट. तो कौन सा सॉल्वेंट करना है हमने यूज़, जो हमने जिस कंपाउंड्स की सेपरेशन करनी है उस पर भी डिपेंड करेगा. और एड्जॉर्बेंट यानी कि हम सिलिका यूज़ कर रहे हैं कि एल्यूमिनिया यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करेगा चॉइस. अब काम कैसे करता है ये टेक्निक? व्हेन द सैंपल इज पावर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी. उनकी पोलैरिटी के हिसाब से इसमें सेपरेशन होनी है. मोर पोलर कंपोनेंट्स आर मोर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड. अब एड्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? स्टेशनरी फेज के ऊपर हो रही है. तो इसने क्या कहा कि जो ज़्यादा पोलर कंपोनेंट्स होंगे, एक मिक्सचर था उसमें से जो ज़्यादा पोलर कंपोनेंट्स हैं उनकी एड्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वहाँ पे. हैंस दे विल मूव स्लोली. ये मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रखेगा स्टेशनरी फेज के साथ वो स्लोली मूव करेगा. और कुछ वीकली एड्जॉर्ब नॉन पोलर कंपोनेंट होंगे. तो नॉन पोलर कंपोनेंट क्या होंगे? सिलिका के ऊपर कम एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी मूवमेंट फास्ट रहेगी यहाँ पे. Thus the components are separated on the basis of their differential adsorbities on the adsorbent. मतलब स्टेशनरी फेज डिसाइड कर रहा है यहाँ पे कि किस कंपोनेंट ने किस एक्सटेंट तक सेपरेट होना. ये एक मेथड बताया हुआ है यहाँ पे कि ये हमारे पास मिक्सचर था. यहाँ से जब सॉल्वेंट फेज मोबाइल फेज मूव करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट आगे चले गए, कुछ स्टेशनरी फॉर्म में रह गए, कुछ कंपोनेंट काफ़ी आगे निकल गए, कुछ थोड़े पीछे रह गए हैं. तो जो पहले जल्दी निकलेंगे उनकी सेपरेशन अलग हो जाएगी, जो पीछे बाद वाला पिगमेंट होगा वो अलग से सेपरेट होगा. तो क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ वो पोलर टाइप के कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो स्लोली मूव कर रहे हैं. ये नॉन पोलर कंपाउंड है, इसकी इंटरेक्शन सॉलिड फेज के साथ कम है तो ये फास्ट मूव कर रहे हैं यहाँ पे. इफ़ द यहाँ पे समझाया हुआ, इफ़ द एक्टिविटी ऑफ एड्जॉर्बेंट इज़ वेरी हाई बट द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज़ लो देन द सेपरेशन इज़ स्लो बट गिव गुड सेपरेशन. मतलब एड्जॉर्प्शन हाई हो रही है. एड्जॉर्प्शन हाई का मतलब है कि जो कंपोनेंट है वो स्टिक कर गए हैं स्टेशनरी फेज को, बट द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज़ लो और सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम है. देन द सेपरेशन इज़ स्लो बट गिव्स गुड सेपरेशन. अब क्योंकि सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम है तो जल्दी जल्दी उनको आगे मूव नहीं करा पाएगा, वो स्लोली मूव करते रहेंगे स्टेशनरी फेज के ऊपर. तो इस चांस में हमारे पास चांसेस रहते हैं, इस केस में चांसेस रहते हैं कि सेपरेशन अच्छी होगी, गुड सेपरेशन ऑब्टेन होगी. ऑन द अदर हैंड इफ़ द एक्टिविटी ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज़ लो, एड्जॉर्बेंट मतलब जो स्टेशनरी फेज है वो अच्छे से एड्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है कंपोनेंट्स को, और एट द सेम टाइम सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी हमने कैसी रखी हुई है? हाई रखी हुई है. तो सॉल्वेंट क्या करेगा? उनको पोलर कंपाउंड को भी अपने साथ ड्रैग करके ले जाएगा और जल्दी से उनको दूसरे एंड से बाहर निकाल देगा. तो इस केस में जो सेपरेशन होगी वो पुअर सेपरेशन होगी. दैट मीन्स द कंपोनेंट सेपरेटेड हेयर आर नॉट 100% प्योर. तो ये कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे और कुछ कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट्स है जो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिना, सिलिका, चारकोल, स्टार्च. इसमें बताया हुआ है कि एक्टिव साइट एल्यूमिना में न्यूट्रल एसिडिक हो सकती हैं, सिलिका जेल में जो एक्टिव साइट्स रहती है वो एसिडिक नेचर की होती है. तो ये थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल है इसका कॉलम क्रोमेटोग्राफी का. नेक्स्ट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी. हेयर द टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन आर लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. अब लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है यहाँ पे? कि स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होगा और जो आपका मोबाइल फेज होगा वो भी लिक्विड होगा. अब कैसे? हेयर द एड्जॉर्बेंट इज़ फिल्टर पेपर. क्योंकि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एड्जॉर्बेंट होने वाला है वो फिल्टर पेपर होने वाला है. एंड द मॉइस्चर एड्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर पेपर सर्व एज स्टेशनरी फेज. फिल्टर पेपर क्या करता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसका स्टेशनरी फेज बन जाता है.
एंड अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट जिसमें हमने इस फिल्टर पेपर को, मॉइस्चर वाले से फिल्टर पेपर को डिप करके रखा होगा, उसको हम कहेंगे मोबाइल फेज। द मिक्सचर टू बी एनालाइज्ड इज प्लेस्ड इन द form of a spot at one end of the filter paper. The filter paper is suspended in a cylinder containing a solvent. एक कोई सिलेंडर है जिसमें हमने सॉल्वेंट रखा हुआ है, फिर हमने फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर एक स्पॉट फिक्स किया। कौन सा स्पॉट? एक ऐसे मिक्सचर का स्पॉट जिसको हमने सेपरेशन करनी है, फिर उसको हमने डिप कर दिया उस सिलेंडर के अंदर। द सॉल्वेंट मूव्स अप बाय कैपिलरी एक्शन ऑन द फिल्टर पेपर एंड कैरीज विद इट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब हमने मिक्सचर का जो स्पॉट लगाया था, जब सॉल्वेंट वहाँ से मूव करना शुरू करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट डिस्टेंसेस तक ड्रैग करेगा। ये हम पहले समझ चुके हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल इसमें सब में सेम ही रहने वाला है। फ़र्क सिर्फ रहेगा कि स्टेशनरी फेज़ किस में कौन सा है, मोबाइल फेज़ कौन सा है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स अपीयर एज सेपरेट स्पॉट्स ऑन द फिल्टर पेपर ड्यू टू द डिफरेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी इन विच द सॉल्वेंट राइजेज अप इज़ नोन एज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। कई केसेस में क्या करते हैं कि जो आपका फ़िल्टर पेपर होगा उसको हम टॉप से हैंग करते हैं डाउन की तरफ, बॉटम की तरफ, तो उस केस में उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर असेंडिंग का मतलब हुआ कि जो सॉल्वेंट है वो बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहा है, और डिसेंडिंग का मतलब है कि सॉल्वेंट है टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा है। ये बेसिक प्रिंसिपल बताया हुआ है यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये फ़िल्टर पेपर इस फॉर्म में यहाँ पे हमने हैंग करके रखा है सॉल्वेंट के अंदर। ये प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमने वो स्पॉट फिक्स किया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का। तो जब ये सॉल्वेंट यहाँ से मूव करना शुरू करेगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस तक इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को ड्रैग कर रहा होगा, और इन डिफरेंट डिस्टेंसेस को हम मेज़र करेंगे ओरिजिन से। वहाँ से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की RF वैल्यू निकल के आएंगी। RF वैल्यू की हम बात पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि इफ़ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स आर कलर्ड दे आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द इनिशियल स्पॉट। तो इनिशियल स्पॉट ये था, अगर ये कलर्ड कंपोनेंट होंगे तो हम इनको बड़ी इजीली विजुलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। बट कई बार क्या होगा कि कंपोनेंट अगर कलरलेस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो कंपोनेंट होंगे कलर्ड ही होंगे, वो कलरलेस भी हो सकते हैं। तो फिल्टर के पेपर के ऊपर कलरलेस कंपाउंड तो हमारे को नहीं दिखाई देगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक विजुलाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। विजुलाइजिंग एजेंट का मतलब है कि कुछ ऐसा चीज़ हमें बाहर से अप्लाई करनी पड़ेगी फिल्टर पेपर के ऊपर कि जब वो कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचे हो तो वहाँ पे जाके वो करेक्टरिस्टिक कुछ कलर बनाए जाके, ताकि हमारे को पता चले कि ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ तक पहुँचा होगा। तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन के लिए कई बार हमें एक्स्ट्रा कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई बार हम आयोडीन चैम्बर यूज़ करते हैं। तो आयोडीन क्या करता है, उन स्पॉट्स को कलर इम्पार्ट करता है ताकि हम उसको विजुअलाइज कर पाएँ कि ये जो कलरलेस कंपाउंड है कहाँ जैसे पहुँचा होगा ये। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ सिंपल टेक्निक, कन्वीनियंट एंड रैपिड मेथड ऑफ सेपरेशन। It does not require any costly apparatus and cannot be and cost cannot be separated by this technique. Very small quantities of material are required here. It can be successfully applied to separation and detection of metal cations. तो इसकी कुछ खासियत है कि सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और मटेरियल काफ़ी कम क्वांटिटी में चाहिए होता है सेपरेशन के लिए। सो दिस इज़ बेनिफिशियल इन दैट।